जय श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, गौर निताई भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भगवान की जय, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, शील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गोलोक धाम कृष्ण की एकमात्र पराशक्ति ने स्वयं चित शक्ति रूप से गोलोक या गोकुल की लीलाओं को प्रकट किया है। उनकी कृपा से तटस्था शक्तिगत जीवात्मा जीवगण भी उन लीलाओं में प्रवेश पा सकते हैं। उस जिस शक्ति की छाया रूप अपरा बहिरंगा माया शक्ति गोलोक के आवरण स्वरूप वैकुंठ महावैकुंठ की शेष सीमा ब्रह्म धाम एवं उसके परे जो विरजा नदी है उसके भी उस पार अवस्थित है। भौतिक दूषण से सर्वथा विहीन गोलोक की अवस्था के कारण बहिरंगा माया शक्ति कृष्ण का संग करना तो दूर उनके सामने आने में भी लज्जा का अनुभव करती है। तो भगवान की कई शक्तियां हैं, पराशक्ति और अपराशक्ति। मुख्य रूप से जो सब बनता है, जिस सृष्टि होती है उसमें ये पराशक्ति, अपराशक्ति और हम लोग तटस्था शक्ति, तो ये तीन शक्तियों का उल्लेख मुख्यतः होता है। पराशक्ति से भगवान वैकुंठ जगत या गोलोक धाम का निर्माण करते हैं। अपराशक्ति माया शक्ति भी कहलाती है। ठीक है, सिंपल शब्द, परा अपरा। परा यानी आध्यात्मिक जगत, अपरा यानी भौतिक जगत। तो भगवान गोकुल और गोलोक, गोलोक या गोकुल एक ही बात है, कि लीलाओं को जो प्रकट भगवान ने किया है वो किस शक्ति के कारण? पराशक्ति के कारण, भगवान की अंतरंगा शक्ति। देखिए, अंतरंगा शक्ति, पराशक्ति, सुपीरियर एनर्जी, ये सब एक है। अपराशक्ति, बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति, इंफीरियर एनर्जी, ये सब एक है। ठीक है, सिंपल। तो गोलोक या गोकुल ये किससे होगा? पराशक्ति से, क्योंकि ये सुपीरियर एनर्जी है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है। और भौतिक जगत का निर्माण किससे होगा? बहिरंगा शक्ति से, इंफीरियर एनर्जी से। तो हम लोग जो हैं वो तटस्था शक्ति में हैं, हम सुपीरियर और इंफीरियर के बीच में हैं, परा और अपरा के बीच में हैं। जैसे समुद्र होता है, समुद्र या नदी पानी भरा हुआ, उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और मिट्टी जो जिसमें पानी बिल्कुल नहीं है, दो समझ लीजिए। तो पानी भरा हुआ अगर पराशक्ति को आप मानते हैं, जहाँ पे समुद्र है, पानी भरा हुआ है, तो मिट्टी को मान लीजिए अपराशक्ति। तो ये परा और अपरा के बीच में तट होता है। तट, जिस तट पर बैठ करके आप स्नान करने का प्लान करते हैं कि स्नान करें कि नहीं करें, या दर्शन करते हैं, देखते हैं, समुद्र के ज्वार को देखते हैं, तो उसको कहा जाता है तट। नदी का तट, समुद्र का किनारा। तो तट पर जो स्थित है उसे कहते हैं तटस्था। तटस्था, तट पर स्थित, तटस्था। हम लोग हुए तटस्था, यानी हम परा और अपरा के बीच में हैं, तट पर स्थित हैं। तो अगर हम प्रयास करेंगे तो परा शक्ति के अंदर चले जाएंगे, अर्थात भगवान की शक्ति के अंदर चले जाएंगे। भगवान की शक्ति यानी भगवान के धाम। और अगर हम नहीं प्रयास करेंगे तो हम बहिरंगा शक्ति के साथ रहेंगे। जैसे अभी हम किसके साथ हैं? बहिरंगा शक्ति के साथ हैं। हम भौतिक दुनिया में हैं। जैसे हमने आपको बताया, एक समुद्र का तट हुआ, अंदर पानी, बाहर मिट्टी। बाहर को समझ लीजिए भौतिक जगत, अंदर को समझ लीजिए आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में हम हैं। हम अगर प्रयास करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, कोशिश करेंगे, भक्ति करेंगे, तो हम आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे। नहीं तो बीच में हम हैं। भौतिक जगत में तो हम रह रहे हैं, पर बीच में क्यों हैं? क्योंकि हम भगवान की, वास्तव में हम भगवान की पराशक्ति से ही बने हुए हैं, आत्मा।
लेकिन ये शरीर हमारा जो है ये अपरा शक्ति से बना हुआ है, भौतिक इंफीरियर एनर्जी। देखिए बहुत मुश्किल मत, थोड़ा सा कोशिश करिए। मिट्टी जो है, मिट्टी वो क्या है? निर्जीव पदार्थ। पानी निर्जीव, मिट्टी निर्जीव, पत्थर, आग, ये सब निर्जीव, और इससे हमारा शरीर बना है। तो हम क्या हो गए? भगवान की ऐसी शक्ति जो कमजोर है या इंफीरियर है, अपरा है, पर इसके अंदर हम हैं वास्तव में आत्मा, जो हम भगवान की सुपीरियर एनर्जी है, अच्छी वाली शक्ति, पराशक्ति। अब दोनों को मिला के हमारा शरीर बना है। मतलब शरीर तो हो गया मिट्टी से बना हुआ, पर आत्मा तो नहीं है मिट्टी से बना हुआ, और वास्तव में तो हम आत्मा है। अज्ञानता के कारण हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा हम इससे निकल जाएंगे और चले जाएंगे भगवान के धाम। तो इसीलिए अभी हम बीच में हैं, सिर्फ ज्ञान होने की देरी है। ज्ञान हो जाएगा और हम इस चीज, ये जो चीज है भौतिक दुनिया की चीज जो भी चीजें हैं भौतिक दुनिया में, उससे अनासक्त हो जाएंगे, उसको छोड़ देंगे। उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी तो जाएंगे ना भगवान के धाम में। तो इन चीजों को छोड़ेंगे और भगवान के धाम जाएंगे। तो सिर्फ छोड़ने की देर है, छोड़ेंगे और उधर रास्ता खुला है। तो हम बीच में हैं, अभी हमको डिसाइड करना है इधर जाना है कि इधर, इधर कि इधर। तो हम बीच में रह करके क्या कर रहे हैं? भगवान की माया शक्ति से बनी हुई दुनिया में खेल कूद रहे हैं, नकली चीजों से। तो इसलिए हम तटस्थ कहलाते हैं, ठीक है। परंतु यदि भगवान की कृपा हुई, यहाँ बता रहे हैं ना कि उनकी कृपा से तटस्था शक्ति भी भगवान के लीलाओं में प्रवेश पा सकता है। भगवान के लीलाओं में हम शामिल हो सकते हैं और भगवान के धाम भी जा सकते हैं, उनकी कृपा होगी तो। और अभी क्या क्या चीजें हैं बताया मैंने, जैसे आपको बताया अपरा शक्ति या माया शक्ति। तो ये जो माया शक्ति है ये कौन है? ये भगवान की ही शक्ति है, लेकिन भगवान के साथ इसका कोई संपर्क नहीं रहता है, कोई संपर्क नहीं रहता है। ये भगवान से दूर रहती है, भगवान से दूर खड़ी रहती है। ऐसा नहीं है कि माया शक्ति जो भगवान की है वो भगवान के साथ लीला करती है, भगवान के साथ रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि माया शक्ति जो है, पहले गोलोक धाम है, फिर वैकुंठ धाम है, महावैकुंठ धाम है, उसके बाद ब्रह्म धाम है, उसके परे विरजा नदी है, और उसके भी पार यानी कि ये जो ब्रह्मांड है इसके बारे में बात हो रही है। ब्रह्मांड आध्यात्मिक जगत से बहुत दूर है, और ब्रह्मांड को पार करने के बाद हम विरजा नदी को पार करके फिर बहुत 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 दूर जाने के बाद हमको आध्यात्मिक जगत मिलेगा। तो यहाँ पे माया शक्ति खड़ी रहती है, कृष्ण से बहुत दूर खड़ी रहती है माया शक्ति। कृष्ण के साथ माया शक्ति का कोई संबंध नहीं है डायरेक्टली, हालांकि उनसे ही उत्पन्न हुई है माया शक्ति, भगवान से ही उत्पन्न हुई है। पर आपको बताया था मैंने, राधा रानी से एक्सपैंड होकर के माया शक्ति आती है, सीधे भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल दिया है प्रभुपाद ने यादव शास्त्र में कि सूर्य है और सूर्य की किरणें निकलती हैं। तो किरण तो सूर्य से ही निकली है, पर वो सूर्य की जो किरण होती है बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक वो अपना सारा कार्य करती है। जैसे कि सूर्य की किरण में तो शक्ति है, उसी शक्ति से हमारा पानी गर्म होता है, सोलर एनर्जी से बिजली भी उत्पन्न होता है। पौधे जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, या हम जो प्राणी हैं सब लोग, अगर सूर्य नहीं रहे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। सूर्य आवश्यक है, सूर्य और चंद्रमा। पर सूर्य की सिर्फ हम किरणें जो उससे निकलती हैं उससे ही हमारा सारा काम होता है। सूर्य देवता यहाँ नहीं आते। तो सूर्य की किरणें सूर्य से निकल के सारा कार्य करती हैं, पर ये सूर्य से तो अलग है बिल्कुल। इसी तरह भगवान से ही निकलती है माया शक्ति, पर भगवान से दूर रहती है। सिंपल बात समझ में आ गई होगी आपको। भौतिक दूषण से सर्वथा विहीन गोलोक की अवस्था के कारण बहिरंगा माया शक्ति, हाँ, तो माया शक्ति भगवान से बहुत दूर रहती है। तो माया शक्ति के बारे में ये श्लोक बता रहा है, ठीक है। ये वाला श्लोक जो है ना, ये माया शक्ति के बारे में बता रहा है। तो आपने देखा गोलोक धाम से बहुत दूर
भगवान की माया शक्ति खड़ी रहती है। माया शक्ति से भगवान का कोई लेना देना नहीं है। हम तटस्थ हैं, पर हम भगवान के धाम जा सकते हैं। भगवान की कृपा होगी तो। जाना है या नहीं जाना है हमें सोचना पड़ेगा, उसके बाद उसके अनुसार हमें कार्य करने पड़ेंगे। ये जो भौतिक दुनिया है, इस दुनिया की जितनी भी चीजें हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, तब हम जा सकते हैं। जैसे सिंपल बताया मैंने आपको, समुद्र है, समुद्र के तट पे हम बैठे हैं, इधर मिट्टी है, हवा है, जो भी है इस साइड, इन चीजों से हमें आसक्ति है। हम जब इनको छोड़ देंगे और प्रवेश कर जाएंगे समुद्र के अंदर, तो प्रवेश कर जाएंगे। दोनों तो नहीं मिलेगा ना, ये और ये दोनों तो नहीं मिलेगा, हमको इसको छोड़ना पड़ेगा। तो इसी तरह हमको इसको, इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। इस दुनिया को छोड़ के हम भगवत धाम जा सकते हैं। दोनों एक साथ नहीं मिलेगा, ठीक है। और कृष्ण माया शक्ति के साथ रमण नहीं करते हैं। भगवान का नाम है राधा रमण, राधा रानी के साथ रमण करते हैं, पर माया के साथ भगवान रमण नहीं करते हैं। तथापि उस परम तत्व का माया से सर्वतोभाव से विच्छेद भी नहीं है। भौतिक जगत की सृष्टि करने की इच्छा से अपनी चित्त शक्ति रमा पर काल शक्ति के दृष्टिपात द्वारा वह जो रमन करते हैं वह कौन है। तो जितना जरूरी है उतना मैं बता देती हूँ कि जैसा हमने आपको पहले बताया कि माया के साथ कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली है। कृष्ण के विलास पीठ महावैकुंठ में अवस्थित महासंकर्षणांश कारणार्णव शाही विष्णु माया शक्ति को दृष्टिपात करते हैं। सृष्टि जो होती है वो कैसे सृष्टि होती है, भगवान विष्णु करते हैं, महाविष्णु। कारणोदकशाही विष्णु या महाविष्णु एक ही बात है। भगवान के विस्तार के समय आपने सुना महाविष्णु के बारे में, ठीक है। तो महाविष्णु जो है वो देखते हैं माया शक्ति को, कृष्ण नहीं देखते हैं, महाविष्णु देखते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, दृष्टिपात करने में भी उनका माया से संस्पर्श नहीं होता, क्योंकि चित्त शक्ति रमा तत्काल उनकी नित्य समर्पित शक्ति के रूप में ईक्षण कार्य का वहन करती है। बहिरंगा माया इन्हीं रमा देवी के दासी के रूप में रमा के साथ रमन लीन भगवत अंश की सेवा करती है, एवं कालवृत्ति भी इसी रमा का कार्य कारण विक्रम है, अतः सृष्टि प्रभाव या पौरुष है। तो रमा लक्ष्मी का नाम है, लक्ष्मी माता का नाम है रमा, ठीक है। तो ये जो माया देवी हैं, माया शक्ति हैं, दुर्गा देवी हैं, जो भी नाम कहिए, ये महालक्ष्मी की विस्तार हैं, राधा रानी की विस्तार हैं। तो इस प्रकार ये सारा कार्य भगवान से दूर रहकर होता है, भगवान के साथ सीधा संबंध नहीं है। कृष्ण भगवान के साथ तो बिल्कुल नहीं है। इवन महाविष्णु जो देखते हैं वो सिर्फ देखते हैं बस, दूर से। माया देवी दूर में खड़ी होती है, भगवान उनको देखते हैं और फिर सृष्टि होती है, ठीक है। गौण रूप से माया के संग की प्रक्रिया का वर्णन हो रहा है। अब देखिए सृष्टि कैसे होती है। सृष्टि कामयुक्त संकर्षण ही प्रापंचिक जगत के उत्पादन का प्रारंभिक प्रयास करने वाले कृष्णांश हैं। तो सृष्टि के लिए संकर्षण जो बलराम जी से उत्पन्न हुए हैं, या कारण सागर में लेटे हुए कारणोदकशाही विष्णु, वो देखते हैं माया को, और वहां से सृष्टि शुरू होती है। और वो कौन है, कृष्ण के अंश हैं, कृष्णांश हैं। प्रथम पुरुष अवतार रूप से कारण सागर में शयन करते हुए माया के ऊपर वो दृष्टिपात करते हैं। कारण सागर में लेटे रहते हैं, वहां से लेटे लेटे माया देवी को देखते हैं, बस वही दृष्टिपात सृष्टि का निमित्त कारण है। तो